हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश का जज्बा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 3 पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट के बचे हुए पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब सूर्य आसमान में ऊपर तक आ चुका था। ब्लेजिंग और हीट पैदा कर रहा था, चमक रहा था। ऑन हिज लेज, उसकी लेज पर, जिसका फेस साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था। सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से। He stepped slowly out to the brink of the ledge. अब उसने धीरे धीरे अपनी लेज के किनारे तक वो चलकर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक पैर को अपनी पंखों में छिपाते हुए वह एक पैर पर खड़ा हो जाता है। ही क्लोज्ड वन आई, वह अपनी एक आँख बंद कर लेता है। देन द अदर, तब वो दूसरी आँख बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को देखा। एंड ही सिस्टर, अपनी सिस्टर को, लाइंग, जो लेटे हुए थे, ऑन दी प्लेटो के ऊपर, डोजिंग, ऊँग रहे थे, विद देयर हेड्स, अपने सिरों के साथ, संक इनटू देयर नेक्स, जो अपनी गर्दन में दबाए हुए थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पिताजी अपने पंखों को तैयार कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटो, और वह एक प्लेटो पर खड़ी थी। हम्प ऑन द प्लेटो पर जो ब्रावस्थान था वहाँ पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका छाती का हिस्सा आगे निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, कभी कभी, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह एक मछली के टुकड़े को फाड़ती थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और तब अपनी चोंच के दोनों तरफ वो दोनों साइड्स को चट्टान पर मारती है, उसको फिश, जो मछली का टुकड़ा था उसको फाड़ने के लिए। और द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और खाने के इस नज़ारे ने यंग सीगुल को पागल बना दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड, क्योंकि वो इस तरह फूड को फाड़ना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच में लेकर उसको चीरना पसंद करता था। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और कभी कभी वह इसको निगल लेता था, इसको तेज़ करता था। वेट होता है शार्पन, इसको तेज़ करना। गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वह गा होता बच्चों, उसके चिल्लाने की आवाज़। यंग सीगुल जो है वो चिल्लाकर अपनी मदर से भीख मांगता है कि वो उसके लिए कुछ खाना लेकर आए। लेकिन उसकी मदर जो है, गाँव कोल आ, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, लेकिन उसकी मदर भी उसके रिप्लाई में चिल्लाती, ऐसे चिल्लाती जैसे वह उसको मूर्ख समझ रही हो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली, लेकिन वो उसको लगातार पुकारता रहता है। एंड आफ्टर ए मिनट, और एक मिनट के पश्चात, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और वह खुशी से चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वह देखता है कि उसकी मदर अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, और वह उत्सुकता से आगे की तरफ झुक जाता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों को चट्टान पर पटकता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वह अपनी मदर के पास पहुंचने की कोशिश करता है। एज सी फ्लू अक्रॉस, क्योंकि वो उसके पास उड़कर आ रही थी। बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वह उसके बिल्कुल सामने थी, सी हेल्टेड होता रोकना। हर विंग्स मोशनलेस, अपने पंखों को रोक लिया, गतिविहीन कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसकी मदर के माउथ में
फिश का टुकड़ा था, मछली का टुकड़ा था, वो उसकी चोंच के बिल्कुल पास था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और उसने कुछ समय के लिए हैरानीपूर्वक इंतज़ार किया। वंडरिंग, वह हैरान था, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वह उसके पास क्यों नहीं आ रही थी। एंड देन मैडन बाय हंगर, और तब भूख से पागल होकर ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने मछली के टुकड़े के ऊपर छलांग लगाई। विद अ लाउड स्क्रीम, और एक बड़ी चीख के साथ, ही फेल्ट आउटवर्ड, वह बाहर की तरफ आया, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ, इनटू स्पेस, आसमान में गिरने लगा। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, तब एक भयानक टेरर, भय ने उसको सीज्ड होता है, उसको डरा दिया। एंड हीज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसके दिल की धड़कन जो है वो रुक गई। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन उसका ये डर केवल एक ही मिनट के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख फैल रहे थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसने महसूस किया कि जो हवा थी वो उसकी जो पंख थे उनसे टकरा रही थी, उसके पेट से टकरा रही थी, और उसके पंखों के बिल्कुल अपोजिट थी, यानी कि उसके पंखों को रोक रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह अनुभव कर सकता था अपने पंखों की आवाज़ को जो हवा को चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वह ज़्यादा लंबे समय तक नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और सोरिंग होता आगे की तरफ बढ़ना तेज़ी से, तो वह अब नीचे की तरफ और इधर उधर तेज़ी से बढ़ रहा था, यानी कि हवा में वो पलटी खा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको ज़्यादा भय नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, और उसे थोड़ा सा डिजी का मीनिंग होता है अनकंफर्टेबल महसूस करना, अब वह थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड अपवर्ड्स, अब उसने दोबारा अपने पंखों को फ्लैप होता है फड़फड़ाया, और वो आगे की तरफ बढ़ा। गा गा गा, जैसा कि पहले बताया था, ये ऐसे वो चिल्लाते हुए हिज मदर स्टूड पास्ट हिम, और उसकी मदर भी उसके पास आ गई। और विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके पंख जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने दूसरी चीख लगाकर उस अपनी मदर के सवाल का जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिताजी उसके ऊपर उड़ते हुए और चिल्लाते हुए आए। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर उड़ते हुए। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, पलटी खाते हुए, उनके पास चीखते हुए और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए और छलांग लगाते हुए उसके पास आए वो। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. तब वह बिल्कुल पूर्ण रूप से यह भूल गया था कि वह कभी उड़ नहीं सकेगा। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और अपने आप को पाया डाइव लगाते हुए, गोता लगाते हुए, शोर तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, कर्व कट लगाते हुए, श्रीकिंग श्रीली, और खुशी से तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए। ही वॉज नियर द सी नाव, अब वह समुद्र के बिल्कुल नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और इसके ऊपर से सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और समुद्र को सीधे फेस कर रहा था, यानी कि उसको देख रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने अपने नीचे एक बड़ा विशाल समुद्र देखा। वास्ट ग्रीन होता है हरा समुद्र देखा। विद लिटल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, और अपनी छोटे छोटे रिजीज होता है उड़ान को रोकते हुए, मूविंग ओवर इट, इस पर उतरने के लिए। ही टर्न्ड हिज बीक, उसने अपनी गर्दन अपनी चोंच जो है वो घुमाई इधर उधर। एंड कॉड अम्यूजली, और एक इंटरेस्टिंग रूप में वो चिल्लाया। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन ने इस जो हरे रंग का फ्लोर रूपी
यानी कि फर्श रूपी समुद्र था, उसमें वो नीचे की तरफ उतरे। दे वर बैक ओनिंग टू हिम, वो उसको बैक ओनिंग होता है बुलाना, वो उसको चिल्लाकर अपने पास बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, तेजी से चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने अपने लेग्स को ड्रॉप किया यानी कि नीचे की तरफ किया, टू स्टैंड खड़े होने के लिए, ऑन दी ग्रीन सी, ग्रीन समुद्र में, हरे समुद्र में। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके पैर जो हैं इसमें धंस गए। सैंक होता डूबना, डूब गए। ही स्क्रीम्ड, उसे डर लगा और वह चिल्लाया, विद फ्राइट, डर के साथ चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड, और प्रयास किया, टू राइज अगेन, दोबारा वापस उड़ने का। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वह थक चुका था और कमज़ोर हो चुका था भूख से। ही कुड नॉट राइज, इसलिए वह ऊपर नहीं उड़ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि वह इस अजीबोगरीब प्रैक्टिस से, एक्सरसाइज से थक चुका था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. तब उसके पैर जो हैं वो हरे समुद्र में डूब गए, और उसके पश्चात then his belly touched it, और उसका जो पेट था वो पानी से छुआ, यानी कि पानी की तलहटी को लगा। एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वो उसे महसूस हुआ कि अब वो और ज़्यादा नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो इस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसका परिवार भी चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम हिज स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके जो चोंच थी वो उसको ऑफर कर रही थी कि वह मछली के टुकड़ों को खाए, यानी कि उसको वो मछली का टुकड़ा दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और प्यारे बच्चों, इस प्रकार यंग सीगुल जो है वो अपने जीवन की पहली उड़ान भरता है, यानी कि पहली बार उड़ना सीखता है। इस प्रकार हमने देखा कि हम केवल सोचने से कुछ नहीं कर सकते, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी काम को नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार यंग सीगुल ने थोड़ा सा साहस जुटाया और उड़ना सीखा, और आप भी मेहनत करें।